विजय भाई। जय बोले। जय बोले, क्या हाल है राजेश जी? बस भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है प्रभु जी, आप सुनाइए। बस राजेश जी, मैंने वो देखा था 4 तारीख 4 दिसंबर को मनोज सिन्हा जी ने मीटिंग में घोषित किया अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू की जाए। हाँ जी हाँ जी, तैयारियों के लिए तो मीटिंग हो चुकी है अच्छा जी। जी। अब वो एक आपका वीडियो देखा था मैंने, जिसमें आपने बोला था भाई यात्रा में हो रही कुछ तकलीफ है या जो कुछ भी है उसके लिए कुछ सुझाव, तो वो उसके हाँ, लिए उसके बात लिए करना चाहता। हाँ साइन बोर्ड में मेल भी कर रहे हैं। और हाँ हाँ एक्चुअली क्या है, कुछ मेंबर बना रहे हैं अपने ना, हाँ जिससे कि कम से कम बात रख पाए। तो कभी हमारे 100-150 मेंबर हैं हाँ हमारे हाँ। जयपुर की सेवा समिति में, जी 200-300 जी के जी आसपास है। जी तो वही बात है, कल को अगर कुछ ऐसे आरटीआई वगैरह डालते हैं या कोई एप्लीकेशन लिख के देते हैं, तो जी मेन यही होता है जितने ज्यादा मेंबर होंगे आपके पास, जितना बड़ा आपका गुट होगा, जी उतनी आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। उनको भी डर जी होता है जी थोड़ा सा। जी, बिल्कुल तो सही उसके लिए बात अभी है। मेंबरशिप बनाई है हमने। हाँ हमारे हाँ। कम से 30-40 लोगों ने नए फॉर्म भरे हैं, आगे आगे मेंबर बना रहे हैं। उसके हम्म। फिर देखते हैं, मेंबर बनाने के बाद एक पूरी एप्लीकेशन लिख के और हाँ सब हाँ। मेंबरों के साइन करा के उस पे फिर हम्म साइन हम्म, बोर्ड में देने का प्लान कर रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ अब जी। इसमें मूल रूप से राजेश जी क्या है, जो बातें उभर के सामने आ रही हैं उसमें मैं नहीं जानता हूँ आप मेरी बात से कितना सहमत हो पाओगे। सबसे पहले तो ये है कि जो यात्रा के रूट में वॉशरूम का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी दूरी तक वॉशरूम अवेलेबल नहीं होने की वजह से यात्री यात्री तो जेंट्स के लिए तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, पर लेडीज़ के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस सोच में मैं ऐसा समझता हूँ कि साइन बोर्ड को हम एक रिक्वेस्ट ऐसे डालें कि सबसे पहले हर 1 किलोमीटर पे, ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 किलोमीटर पे वॉशरूम होना काफ़ी आवश्यक है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर छोटी रेंज है, पर ठीक है 1.5 किलोमीटर की रेंज में भी वॉशरूम मिल पाता है तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी। नहीं, छोटी रेंज क्या, कम से कम 1 किलोमीटर में तो होना चाहिए। और वो फैसिलिटी आपको देनी भी कितने दिन है, एक नहीं, महीने वो की बात। लाजमी भी है। हाँ, 1 महीने की बात है। वो तो किसी भंडारे वाले को भी, या जैसे हमारी जैसे छोटी छोटी संस्थाएं हैं, हाँ अगर कोई हाँ हमें भी परमिशन दे दे इस बात की, तो हाँ वॉशरूम हाँ बाबा जी के आशीर्वाद से हम ही प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, वो समय के साथ देखा जाएगा, पर ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो और बात शाइन बोर्ड को भी मालूम है, अधिकारियों हाँ। को भी मालूम है, हम्म। भंडारे वालों को भी मालूम है और यात्रियों को भी मालूम है। नहीं लेकिन राजेश दिक्कत। जी, मैंने रास्ते में कुछ जगह ऐसा भी देखा था कि जहाँ वॉशरूम लगा हुआ था पास में टंकी थी, पानी भी नहीं था। तो ये सुविधा भी काफ़ी मायने रखती है कि आपने वॉशरूम बना के रखा है, वो एक अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन पानी की आवश्यकता भी तो है। प्रभु जी, उस भोले बाबा हाँ। जी के आशीर्वाद से हमारी जो समिति की मीटिंग है वो हो चुकी थी हमारी। अच्छा। और उसमें जो हमारी समिति के मेन मेंबर है, उन्होंने यही कहा था कि हम्म। बाबा जी हम एप्लीकेशन लिखते हैं। उन्होंने मेल भी डाला, हाँ। हमारे जो कैशियर साहब हैं उन्होंने मेल भी डाला उनको, शाइन बोर्ड को। और जी उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर नहीं है तो आप हमें वॉशरूम की परमिशन दे दो, वहाँ सफाई वाला बंदा भी हमारा ही होगा, पानी का इंतजाम भी हम ही करेंगे। जी लेकिन जो वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, जैसे जो भी हमें सामान ऊपर ले जाना है, जो भी करना है, वो तो शाइन बोर्ड से परमिशन चाहिए होगी। अगर हाँ शाइन बोर्ड नहीं कर पा रहा है, वह तो शाइन बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं हाँ। कर पा रहा है तो हमारी से किसी संस्था को परमिशन दे दो, हमारे हम्म। साथ जो भक्त जुड़े हुए हैं उनसे हम जो भी चंदा वंदा इकट्ठा करके वहाँ वॉशरूम बना देंगे जी जी जी। टेम्परेली। और उसके बाद हर बार यात्रा में बाबा जी हम्म। के आशीर्वाद से फैसिलिटी हम दे दिया करेंगे। वहाँ पे हाँ। 1 महीने के लिए बंदा भी दे दिया करेंगे, बंदा वहाँ जी परमानेंट जी रहेगा, सफाई करता रहेगा, पानी का ध्यान रखेगा, जी। ताकि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो। हम्म। अब शाइन बोर्ड परमिशन भी देने में असमर्थ है और कार्य करने में भी। उनको लगता है किसी को परमिशन दे दी तो वो हाँ करेंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, और खुद करना नहीं है। बाकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिखेंगे। अब वो ये ना, हाँ इसमें हाँ। जो पॉलिटिकल सपोर्ट हो तो आपसे डायरेक्ट बात हो नहीं पाती है। जी। मेल आप करते रहो शाइन बोर्ड को, उसका कोई रिप्लाई मिलता नहीं है। कभी नहीं मिलता। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये थी राजेश जी कि ये लोग जो पिछले साल RFID का जो चक्कर इन्होंने दिया, हाँ जी हाँ वो जी। RFID भी समझ के बाहर था, क्योंकि आप लोग तो दूसरे दिन आए थे मेरे ख्याल से, हम लोग यात्रा में मिले थे ऊपर। हाँ जी हाँ जी, हम पिछू गणेश टॉप पे मिलते हैं। हाँ नहीं, गणेश टॉप से ऊपर, मतलब जो महागणेश टॉप से मैं नीचे आ रहा था, आप ऊपर जा रहे थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है ना, तो RFID के चक्कर में काफ़ी लफड़े हुए थे जम्मू के अंदर। और लास्ट मोमेंट पे भगवती नगर में अनाउंसमेंट किया गया था कि जिसके पास RFID नहीं है वो भी यात्रा पे जा सकता है। वो सुनने में आया था मेरे पास भी, वो शुरू शुरू में हुआ था ना, हाँ जब। सर, मैं ये कह रहा हूँ राजेश जी, एक बहुत मैं जिस बैंक से रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ वहाँ के मैनेजर भी काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हम्म। तो उन्होंने एक बात मेरे को बताई थी कि RFID आपके फिंगर से ये लोग आपका जो आधार कार्ड है वो देखते हैं, उसके बाद आपको देते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो उन्होंने एक
मुझे सुझाव दिया था कि अगर साइन बोर्ड में आप दे सके तो ऐसा दे दीजिए कि यात्रा की परमिट जो हम आप लोगों को इश्यू कर रहे हैं, जो ऊपर से डॉक्यूमेंट्स आप लोग भेज रहे हैं जिसके ऊपर के हमको साइन करने के बाद आपको देना पड़ता है, राइट। उसकी जगह ऐसा कीजिए कि जब जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आता है तो RFID हम उसको यहीं से दे दें, क्योंकि फिंगर उसका लॉक होगा तो आपका आधार कार्ड खुलेगा और फोटो के साथ आपका ID खुलता है। उसी ID के ऊपर उसकी हम लोग फोटोकॉपी निकालेंगे बैंक में और उसी ID के ऊपर यात्रा का डेट लिख के आपको इश्यू कर देंगे, आपको कोई कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन विजय भाई ये ऑप्शन अच्छा है, हाँ लेकिन अगर कोई यात्री ने अपना परमिट बनवाया हाँ और वो यात्रा पे नहीं गया, हाँ। तो फिर SRID कार्ड तो उसी के पास रह जाएगा ना, RFID कार्ड जो। राजेश जी, RFID कार्ड अभी भी मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है, किसी ने उसको वापस नहीं लिया है। हाँ, कुछ यात्रियों के पास पड़े हुए हैं, पर गवर्नमेंट ने वहाँ पे वापस ले लिए थे। अगले साल भी वही इशू करने का प्लान है उनका। हाँ, अगर इश्यू करने का प्लान है तो वो इश्यू करें, कोई एतराज नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये रहेगी कि RFID कार्ड रजिस्ट्रेशन के साथ ही इश्यू किया जाए। जम्मू के अंदर ये लोग ना काफ़ी सुविधा रखते हैं और लास्ट में काफ़ी हो हल्ला हो जाता है और मगजमारी होती है और काफ़ी परेशानी यात्री को सहन करनी पड़ती है। बात तो आप सही कह रहे हैं विजय भाई। और जो मैनेजर साहब ने मेरे को बताया तो वो उन साहब की बात ज़रा भी गलत नहीं है। बिल्कुल। इनको जम्मू से डॉक्यूमेंट भेजने की भी आवश्यकता नहीं है, वो पेपर वहीं बैंक पता में है विजय निकल भाई, जाएगा। एक्चुअली क्या है, जितना हम लोग सोचते हैं ना, हाँ हमसे तो कहीं ज्यादा पढ़े लिखे और इतने बड़ी पोस्ट वाले लोग हैं, इनको भी हाँ ऐसे ख्याल आते होंगे, तो करना क्यों नहीं चाहते ये लोग? सर, इनको कई ख्याल आते हैं या नहीं आते वो तो मैं नहीं जानता पर सही बात क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करने का ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और कोई क्या सोच रहा है, उनके मन में ऐसी बात भी हो जाती होगी। हाँ, ये भी सही कह रहे हो आप। हाँ हाँ ठीक है। और तीसरी बात मैं ऐसा बताता हूँ कि जो घोड़े के रेट बढ़ाए गए पिछले साल, हाँ, पिछली बार काफी परेशानी थी। 7,800 रुपये, करीब 8,000 रुपये का जो चार्जेस किया गवर्नमेंट ने, इसको अपने हाथ में लिया है, अच्छी बात है। लेकिन यात्रा में आए हुए यात्री का खर्च कितना होता है गवर्नमेंट को उसकी तरफ देखना चाहिए। इसके सामने हज की जो यात्रा होती है मुस्लिम भाइयों की, हम्म। उसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडी उनको दे रही है, जो भी सहायता कर रही है मानवीय रूप से, तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि वो मानवीय अभिगम अमरनाथ यात्रा में भी लागू किया जाए और घोड़ों के रेट जो है कम किए जाएं। इसके साथ साथ पंचतरणी में और शेषनाग में टेंट के किराए भी काफी हाई है, 600 रुपया प्रति व्यक्ति। 500 रुपये, हाँ बहुत ज्यादा है, सही कह रहे हो तो आप। वो भी काफी ज्यादा है। यात्रियों को, सरकार को ये करना चाहिए कि यात्रा सुगम रूप से, सही रूप से यात्री कर सके, कम से कम खर्च में यात्रा कर सके, इसको नजर में रखना चाहिए। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। नहीं, ये सब्सिडी वाली बात जो है तो बहुत ही अच्छी है, काफी भक्तों ने कहा भी है और हाँ काफी भक्त इसके लिए मेल भी किया है। हम हाँ भी अपने पॉइंट में ये जरूर जोड़ लेंगे। सब्सिडी हाँ वाली बात जो है ना, हाँ ये तो बहुत अच्छी है, इससे क्योंकि आप हाँ देखिए 2-3 लाख लोग दर्शन करने जाते हैं और हाँ गवर्नमेंट पे ज्यादा लोड पड़ेगा भी नहीं। हाँ हाँ, और सब्सिडी देनी भी कितनी है, हर यात्री हाँ को 10-12 हजार 20 हजार दे दी गवर्नमेंट, तो उसमें कोई हाँ बुरी बात नहीं है। हाँ जहाँ ये बड़ी बड़ी यात्राओं के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए, 1.5-1.5, 50-50 हजार रुपए देते हैं, हाँ। ये बात तो सही है आपकी विजय भाई। इस अरे पे पॉइंट, राजेश सब्सिडी जी, वाली बात पे पॉइंट होना चाहिए। मैं इसका दूसरा ऑप्शन भी देना चाहूंगा। सरकार को इस पे भी गौर करना चाहिए। हमें सब्सिडी मत दीजिए, अच्छा। हमें सब्सिडी मत दीजिए। इसी सब्सिडी को आप यात्रा के लिए, यात्रियों के लिए वो इस्तेमाल कर दीजिए। वो तो करे तो बहुत। जो टेंट का किराया आप 600 रुपया ले रहे हैं, 600 रुपये की जगह उसको 200 रुपया कर दीजिए। बात तो सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। अभिगम आपका सकारात्मक होना चाहिए। हम आपसे मांग नहीं रहे हैं कि आप हमें सब्सिडी दीजिए, पर यात्रा में सहूलियत बढ़ा दीजिए, वो सब्सिडी का इस्तेमाल उसमें कर दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय भाई आप। पैसा आपका अपने पास ही रहेगा, किसी को देना नहीं है, कहीं पता घपला है, नहीं होगा। कोई भोले बाबा जी का भक्त उस लेवल का वहां पे बैठे है ना, हाँ जिसने यात्रा करी भी हो और हाँ भक्तों की परेशानी समझता भी हो। हाँ। तो मेरी समझ में ये आया, मैंने आपको ये बताया कि ये होना चाहिए। नहीं नहीं, पॉइंट हाँ पॉइंट तो आपका बहुत सही है विजय भाई। हाँ इस पे जरूर काम होना चाहिए। हाँ। और इस वाले। दूसरी बात ऐसी है राजेश जी हाँ जी प्रभु। कि लंगर वालों को पिछले साल काफी प्रताड़ित किया गया है। मतलब 2022 में जो है काफी लंगर वालों को परेशान किया गया है, हम्म। बेहिसाब परेशान किया गया है। क्योंकि मैं मेरे मित्र के साथ था, यात्रा में जो त्रिशूल लेके पीछे रहा था, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग जब चले थे शेषनाग से, हाँ जी हाँ जी। तो मैं तो चल रहा था पर वो थोड़ा स्लो हो गया। मैं, हीरा भाई क्या हो गया? बोले यार मैं ठीक है, आराम से चलो, कोई जरूरी नहीं है, जैसे भोले बाबा बुलाएंगे पहुंचेंगे जाके। हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग पोस्ट पत्री से नीचे उतरे हाँ जी। और थोड़ा सा आगे जाके मतलब लंगर थे।
हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे हम लोग रात के लिए रुके। हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान का एक लंगर लगता है वहाँ पे, और पास में एक दूसरा लंगर था। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे हम लोग बैठे, लंगर वालों ने बोला कि भाई हमको परमिशन इस साल नहीं है, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, किसी को भी नहीं सुलाएंगे। मैं बोला ठीक है, अब इसको थोड़ी परेशानी है, नीचे जाने की हालत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग वहाँ बोले ठीक है आप लोग लेट जाओ अंदर, हाँ जी, हाँ जी। और अगर कुछ बात होती है तो मिला हम उसको जवाब दे देंगे, कोई बात नहीं। तो आसपास में लंगर में कुछ लोगों को सुलाया गया। हाँ जी, हाँ जी। और रात को 10 बजे वहाँ की पुलिस आई अच्छा, अच्छा, J&K पुलिस। यात्रा में। हाँ, और जो उनके हेड थे वो लोग आए, सबको टॉर्च लगा लगा के हर लंगर में गए, हाँ जी, हाँ सबको जी। वहां से बाहर निकाला। और रात को 10 बजे इनको पंचतरणी ले गए। वहां से पंचतरणी मेरे ख्याल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, अच्छा जी। और रात को अंधेरे में भरी पूरी ठंड में इनको लेके गए, रात को ही? रात को ही। अच्छा, अच्छा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है राजेश जी, साइन बोर्ड से आप ये भी लिखेंगे कि कई यात्री ऐसे हैं जो पहली बार यात्रा के लिए जा रहे हैं, हाँ जी। और उन्हें इन परेशानियों का पता नहीं होता है कि यात्रा में क्या स्थिति होती है। हाँ जी, हाँ जी। आदमी टूट जाता है, चल नहीं पाता है, शारीरिक रूप से परेशान हो जाता है। तो जैसे अपना पोस्ट पत्री के लंगर में कुछ परमिशन उन्होंने दी है, कुछ यात्री को सुलाया जाता है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वही परमिशन जो है सभी लंगर वालों को दी जाए। रास्ते में जो भी लंगर आते हैं, अच्छा, अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे उन हैं। लंगर के अंदर जो भी बंदा है जो हर चीज से परेशान हो चुका है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हम्म। तो उन लंगर वालों को इतनी परमिशन दी जाए कि प्रति लंगर ज्यादा नहीं तो 20-25 बंदों को वो सुला सकें। बिल्कुल विजय भाई। क्योंकि जो परेशान है, जो चल ही नहीं पाएगा, उसको आप कैसे नीचे ले जाओगे? रात को 10 बजे घोड़ा कहाँ से लाओगे आप? चलो मान लीजिए आप ले जा रहे हैं, अंधेरे में कोई नहीं दुर्घटना विजय घट भाई, जाएगी। आपकी सारी बातें ठीक है और ये सारी प्रॉब्लम हम भी समझते हैं, पर हाँ मेन जो मुद्दा ये है कि उतनी पावर होनी चाहिए हमारे पास अपनी बात रखने के लिए। हाँ हाँ देखिए, अगर हम जंतर मंतर पे जाते हैं या हाँ सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, मोदी साहब को लिखते हैं, हाँ या हाँ हम कोई एक्शन लेते हैं, तो हमारे पास हाँ उतना एक मेजोरिटी होनी चाहिए जिसके हाँ मारे हम अपनी बात रख पाए। जैसे संगठन होते हैं ना, जैसे हाँ शिवसेना एक बड़ा संगठन है, हाँ अगर हाँ हमारे पास भी ऐसे मेंबर होंगे, अमरनाथ बर्फानी जैसे भक्तों हाँ जैसे हमारे हाँ शिव भक्त हमारे मेंबर बनेंगे। सपोज हाँ करो मेरे पास 1 लाख मेंबर हो, 1 लाख में से मैं 500 मेंबर भी लेके वहां पहुंच गया और वहां हाँ धरना देके बैठ गया शाइन बोर्ड के हाँ आगे, तो उनको हाँ मेरी बात सुननी पड़ेगी। अभी ये क्या है कि हम लोगों में एकता ही नहीं है, हम कहीं इकट्ठे ही नहीं है। अगर अभी मैं किसी को बोलता भी हूँ तो आप आ जाओगे, मैं आ जाऊंगे, मैं आ हाँ जाऊंगा, मेरे साथ मेरे 20-25 लोग हैं जो हाँ बिल्कुल मेरे पीछे चलते हैं, वो आ हाँ जाएंगे। 30-40 लोगों की बात का फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जी जो मेरा कार्य चल रहा है वो ये चल रहा है कि मैं पहले भक्तों को जोड़ूं। तो हमारे साथ कुछ भंडारे वाले भी हैं, उनकी हाँ टीम भी है, तो हाँ उन्होंने भी अभी बन के एक लिस्ट बना लेंगे। हाँ एक लिस्ट बनाने के बाद क्या होगा कि जैसे हमें पता लग गया इतने यात्री इतने बंदे हो गए यार, हाँ हमने एक हाँ मैसेज डालेंगे ग्रुप में कि भैया हमारा प्लान है, हमने अपनी गाइडलाइंस तैयार कर ली है और शाइन बोर्ड को हाँ भेजते हैं। तो हाँ शाइन बोर्ड को बात समझ आएगी कि कोई बड़ी संस्था है, जैसे जी सपोज करो जय बोली की सेवा समिति है, तो वो लोग हाँ बात करेंगे, तो उनको पता है कि 1,000 या 2,000 बंदा यहाँ पहुंच जाएगा। जब वो हाँ पहुंच जाएगा तो उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर हाँ धरना देके आप साइन बोर्ड के ऑफिस के सामने बैठ जाओगे और अपनी सपोज करो आप 50 डिमांड रखते हो, है ना, हाँ और 50 डिमांड में से आपकी 10 भी मान ली गई, जब भी यात्रियों को फायदा होगा, तो उसके लिए हमें बंदे जोड़ने पड़ेंगे। और बंदे बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल कट्टर शिव भक्त हो, हाँ हाँ जो कि बाबा की यात्रा पे जाते हों या शिव भक्ति में हाँ डूबे हुए हों या दूर हों, जो हमारी बात मान सकें। जी 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 बराबर बात। वो तो वही मेरा लोग नाम जाते हैं। मेरा नाम लिख सकते हो बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं आपका नाम भी लिख लूंगा, आपका फॉर्म भी भर दूंगा उससे। नहीं, उससे क्या होगा ना, हमारी हाँ मेंबरशिप बढ़ती चलेगी, तो कल को हम हाँ कोई भी बात अपनी रखते हैं शाइन बोर्ड के आगे, हाँ तो वो बात वो सुनेंगे और समझेंगे, हम्म है ना। हाँ तो ये हाँ बहुत जरूरी है। हाँ 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 तो एक बात ये आप भी, जो आपके शिव भक्त हैं, उनको मेरा नंबर दो, वो हाँ मुझसे जुड़े। कम से हाँ कम भी ज्यादा नहीं, कम से कम 10-20 हजार यात्री भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं ना, फिर हाँ आप हाँ देखना मैं किसी को ना परेशान करके उन यात्रियों के दम पे ही सारी सुविधाएं करा दूंगा। अब दो ऑप्शन है, या तो हम शाइन बोर्ड में बैठ जाएं, वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के बंदे बैठे हुए हैं, उनका जो चलता है वो चलते हैं। भंडारे वाले भी कर सकते हैं, लेकिन भंडारे वाली समस्या क्या है, जो भंडारे वाली मेन संस्थाएं हैं 10-10, 15-15 बंदे हैं, बाकी सब उनके डोनेशन देने वाले हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं, वो साल के एक बार इनको पेमेंट डाल देते हैं तो यात्रा चालू हो जाती है। लेकिन जो परमानेंट आपने एक बात बनानी है, चाहे वो मणिमेश यात्रा हो, श्रीखंड यात्रा हो, कोई भी संस्था, हमने जो संस्था बनाई थी इसीलिए बनाई थी कि यात्रा को सुगम बनाया जाए। अब सुगम हम बना तो रहे हैं, पर हम अपने अपने बेस के ऊपर बना रहे हैं यात्रा को सुगम, लोगों की मदद कर देते हैं, किसी को फंड की दिक्कत है, किसी को, लेकिन अगर ओवरऑल यात्रा पूरी सुगम बनानी है तो उसके लिए बंदों को जोड़ना पड़ेगा, सबसे जरूरी ये है। अब जितने वो हमारे मेंबर बनेंगे,
आगे से आगे, तो कल को कोई भी बात लेके जाएंगे, मैं ही लेके जाता हूँ, हम 3 बंदे चले गए, आप, मैं और एक और, हम अपनी जी बात रखेंगे। तो सबसे पहले शाइन बोर्ड यही देखता है ना कि ये बंदे आए हैं, इनके पीछे कितने बंदे हैं। अगर जी 3-4 बंदे हैं, हमारा लेटर लेंगे, साइन कर देंगे। उनको पता है भैया 2-3 लाख लोगों की संस्था है ये, और ये हिला देगी। अगर 2-3 लाख लोग जम्मू में भी पहुंच गए, या जी कहीं धरना जंतर मंतर में भी पहुंच गए, या हमने कहा भैया धरना देना, अपने अपने डीसी को लेटर देने हैं, तो गवर्नमेंट में फर्क पड़ता है। और हमेशा अंग्रेजों के टाइम से ले लो, अभी ले लो, फर्क हमेशा ऐसे ही पड़ा है। हाँ जहां आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, भीड़ होगी, वहां पे हाँ आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं तो कोई नहीं पूछता, जी कोई नहीं बराबर पूछता। बिल्कुल तो सही मैं है। कह रहा हूं, अभी यात्रा में टाइम है, हम 2-3 महीने लग के अगर बंदों को इकट्ठा कर लें, सभी शिव भक्तों को जोड़ लें, जिन जो जो भी नंबर है हमारे पास, जी फटाफट इसी पे काम करें, तो हम बहुत आगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ भोले बाबा जी के आशीर्वाद से, अगर इतने बंदे जुड़ गए ना, अगर इतने बंदे जुड़ गए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। जो हर बिल्कुल साल की सही। परेशानी है, रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, हम बताएंगे ना प्रोसेस। अरे हाँ भैया, हाँ जो हमारे पास बंदे हैं ना विजय हाँ भाई, हाँ वो हाँ आईएएस लेवल के बंदे हैं। जी आईएएस, उनके पास इतना दिमाग है, वो ऐसा ऐसा सिस्टम बना देंगे ना। कंपनी, बड़े बड़ी कंपनियों के प्लांट हेड है हमारे पास जो बंदे हैं, वो ऐसा हाँ सिस्टम बनाते हैं। अभी भी हमारी संस्था में ऐसा सिस्टम बनाते हैं बंदे वो, कि गलती के चांस ही नहीं है। वो हाँ साइन बोर्ड को सब कुछ लैपटॉप पे मिनटों में बना के देंगे। जी जी इतने जी पढ़े लिखे बंदे हैं, आई मतलब आप सीए लगा लो, हर तरह का बंदा है, डॉक्टर, वकील, सब है हाँ हमारे ग्रुप में बंदे। पर ये है कि हमें थोड़ी सी ताकत चाहिए, वही काम मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने इसी महीने में 40 बंदे जोड़े अपने साथ, जी 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 उनके नाम लिख लिए, उनके फोन नंबर, उनको हम जैसे ही एक्टिविटी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी, चाहे कोई धार्मिक स्थानों के ऊपर करें या संस्थाओं के हाँ ऊपर करें, यात्राओं के ऊपर करें, हमें किसी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा हाँ ये है कि जो काम हो सकता है वो तो कम से कम होना चाहिए। हाँ बस मैं भी यही और चाहता हो हूँ सकता है, राजेश जी। मैं आपको हाँ विश्वास देता हूँ, हो सकता है। आप, हाँ मुझे पूरा साल होता है साइन बोर्ड के पास, मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे एक बंदा नहीं चाहिए साइन बोर्ड का। आप मुझे हाँ संभाल दो सारा काम, देखो मैं आपको कैसी यात्रा करवा के होता हूँ, हाँ बिल्कुल अपने ही सही बंदों है। से, बल्कि उनको कोई बिल्कुल एक्सपीरियंस सही है नहीं है। राजेश जी। हाँ, सरकार जो है यही चाहती है कि ये हो, पर वो क्या बोलते हैं, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अच्छा अच्छा। ये गुजरात में आजकल ज्यादा चलता है, चलो, उससे जिसमें उससे फर्क हाँ नहीं पड़ता है, मैं तो कहता हाँ हूँ ना, इसीलिए तो हमने ये करते हैं, हम जो भी डोनेशन वगैरह है कहीं डालते ही हाँ नहीं है अपना, सिर्फ हाँ भंडारों मैं में वही डोनेशन। हम मैं भंडारों में इस बार आप मान के चलोगे 91,000 रुपीज हमने भंडारों में डोनेट किया, हाँ सिर्फ भंडारों हाँ में। मुझसे कई बंदों ने कहा बाबा गुफा पे डालना चाहिए, मैं कहता देखो साइन बोर्ड की आपको फैसिलिटी नजर आती है, गुफा पे डाल लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पर मेरे भोले बाबा को पैसों की जरूरत नहीं, मेरे भोले बाबा जी को सेफ्टी, भक्त आराम से पहुंच पाए, वो जरूरी है। तो मैं तो हाँ अपना पैसा वहां लगाना पसंद करता हूँ जहां लोगों की सेवा हो सके, बस बस डायरेक्ट सेवा बस हो सके। बिल्कुल सही है। अब साइन बोर्ड के मैं चंदा डाल दूं, साइन बोर्ड कर क्या रहा है, इससे बढ़िया किसी धार्मिक, अगर आज मेरे पास 1 लाख बंदे हों, हैं मेरे मेरे ग्रुप में 1 लाख बंदे हों, मैं साइन बोर्ड को लेटर दूं, मजाल है साइन बोर्ड मुझे परमिशन न दे बाथरूम लगाने की, पक्का हाँ देगा वो, उसकी मजबूरी बन जाएगी। शिवसेना हाँ की बात क्यों सुनी जाती है, क्योंकि बंदे हैं उनके पास। हाँ अभी हमने भी कई साल अकेले काम किया, पर हम अब बंदों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि बंदों की ताकत ही हमारी ताकत है, बिल्कुल सही ये बात मान के है। चलिएगा आप। तो बिल्कुल विजय भाई, सही है। आप भी और भी भक्त मेरे लगे हुए हैं सेवा में भोले बाबा जी हाँ के, हाँ वो हाँ हमारे मतलब टीम को बढ़ा रहे हैं आगे, तो हम सबकी लिस्ट बना रहे हैं। फिर हम सबको एक मैसेज डालेंगे, जिस टाइम पे जो बंदा खाली होगा कि हाँ बाबा मैं आ जाऊंगा वहां पे, पैसे की दिक्कत होगी उसे टिकट करवा के देंगे, जैसे भी है, पहुंचो भैया साइड बोर्ड के ऑफिस और वहां बात करो। सब बंदे हाँ जब वहां पे 500 बंदा जब पहुंच जाएगा भैया मेरे, हाँ हाँ तो शाइन बोर्ड को अपनी तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। तो बात अपन मनवाने के 2 ही तरीके होते हैं, हाँ ये तो सबको मालूम है कि ये काम करना है, सबको मालूम होता है। पर जब नहीं होते हैं तो हमारे पास इतने राइट्स हैं अपनी बात रखने के, हम अपनी बात रखेंगे। हाँ तो मैं इसी के लिए आपको ये भी बताया था, जो गुजरात में चल रहा है अभी, हम्म कि पीपीपी, हम्म 3P, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम्म तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट पैसा डालती है और पब्लिक पैसा डालती है। हम्म। यही प्रोसेस आप साइन बोर्ड को भी समझाने की प्रयास कीजिए। अरे क्या कुछ समझाना है, मैं आपके लिए तो कुछ कह रहा हूँ मुझे तो शाइन बोर्ड का एक पैसा ही चाहिए, वो बताओ आप। नहीं नहीं राजेश जी, देखिए इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या लगता है कि हमारा सर नीचा होता है, यात्रा गवर्नमेंट करवा रही है और इसकी सुविधा नहीं दे रही है, तो अरे उसको भैया एक option गवर्नमेंट, ऐसा अरे दीजिए विजय कि भाई गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट अपनी है। अपनी है, हमारी गवर्नमेंट है। अपनी कल को है। मैं बैठ गया वहां, आप बैठ गए तो आपकी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की शक्ल थोड़ी है, हम और आप गवर्नमेंट है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल उसमें ये थोड़ी सही कि है वो राजेश यात्रा जी। करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, जिसको परमिशन, इनसे पहले कई आए और कई चले गए गवर्नमेंट में ना, और बिल्कुल कई आ रहे हैं कई चले जा रहे हैं। हो तो जाएंगे, सही हाँ, बात। वो अपना अपना काम करना, जैसा कर्म करो वैसा फल मिलेगा। हाँ तो हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट को, हम उनके पास भी आईएएस ऑफिसर है, उनके पास भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास भी आइडिया आते होंगे, पर वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? प्रॉब्लम ये है ना, हाँ हाँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो सेवा संस्थाएं हैं, जो भोले बाबा की जो समितियां हैं, उनको उनको सेवा का मौका दें। 2 ही ऑप्शन है। बिल्कुल
बिल्कुल। हाँ, ये है मेन बात। तो मेन यही है कि अभी हमने यही किया, हमारा जो भी फंड है हम सारा इसी में लगाने की, बीच में हमने सफाई अभियान भी किया था, 2 साल हाँ हमने हाँ पूरा कूड़ा वूड़ा बिना था, वो देख हाँ, के गवर्नमेंट ने अब जगह जगह पे कचरे के वो लगा दिए। लेकिन बराबर। वॉशरूम के लिए हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि परमिशन, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ जाना भी गलत है। गवर्नमेंट हमें परमिशन दे दे, उसके बाद हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है राजेश जी, हाँ, अच्छी वो बात है। अब पॉसिबिलिटीज है। ये एक बात है, और रजिस्ट्रेशन की बात आपको बताई। भंडारे वालों को, जो यात्रियों को मूल रूप से परेशान है, उनकी सहायता के लिए छूट मिलनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। अब राजेश जी ये बातें तो ऊपर की चली गई। अभी एक बात, मैंने आपको प्रसाद दिया था, वो कैसा लगा? प्रसाद की तो मतलब एक तो आपके हाथ का प्रसाद, दूसरे भोले बाबा जी को भोग लगा हुआ प्रसाद, हाँ तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। हमारे यहाँ बहुत। मेरी बात, हाँ हाँ, बिल्कुल प्रसाद सही तो है। प्रसाद है, बाकी बाबा जी चाहेंगे तो हमेशा आपके हाथ से प्रसाद खाते रहें। वो तो बाकी मेरी समझ के आपसे बात हाथ है। जोड़ के विनती ये है हाँ कि आपके बाद जो भोले बाबा के भक्त हों उनको हाँ जोड़ने की कोशिश करो आप। हाँ हाँ 50-60 हाँ बंदे आप जोड़ो, मैं जोड़ता हूँ, हाँ ऐसे हर हाँ वक्त जोड़ेंगे। हाँ देखना, हाँ। और पता है क्या है इससे, कितना मैंने वीडियो बनाई भी थी, हम्म। इससे ये फायदा होगा विजय भाई, जो बेचारे नहीं जा पाते हैं, जो हाँ। पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए बहुत हम्म। आराम हो जाएगा। वो भी सेवा का एक वो है, अगर आप कहीं जुड़ते हो किसी में, आप नहीं कुछ एक्टिविटी कर पाए, आपका नाम तो है कम से कम, उससे भी हाँ हाँ। भक्तों की सेवा तो हुई कम से कम। तो अब इसमें राजेश जी एक गलती मेरे से हो गई है, हम्म। इसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, माफी के क्योंकि चाहनी। अरे ये देखिए, ऐसा है, पिछले साल आपने कुछ क्या राजू भाई को तो जानते ना, अहमदाबाद वाले? हाँ हाँ, वो जो बाबा जी का जागरण कराते हैं, नहीं, वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उनको नहीं जानता मैं जी, बाबा हाँ, जी का वो शिवलिंग। है, हाँ। उनका नंबर आपने हाईलाइट किया था गुजरात के लोगों के लिए अच्छा कि अच्छा, इनसे ठीक है ठीक है। बातचीत कीजिए। ठीक है ठीक है। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया था बातचीत क्या है। फिर राजू भाई से मेरी बात हुई, में राजू भाई ऐसा नंबर था आपका, बोले कि गुजरात के लोगों के लिए नंबर था, कि इनको यात्रा के लिए जो भी जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर इस्तेमाल करें, यूँ। अब मैं बता तो रहा हूँ प्रभु जी, अब हाँ देखिए, किसी को गुजराती आती है, हाँ किसी को मराठी आती है, हिंदी हाँ सबको नहीं आती, हाँ इंग्लिश सबको नहीं आती। तो भोले बाबा जी के आशीर्वाद से जो मैं कर सकता हूँ, मैंने वो किया। मेरे पास बहुत सारे यात्री थे, मैंने एक हाँ वीडियो बनाई, आप हाँ ये मानो ऑल ओवर इंडिया से 40 बंदों ने अपने नंबर भेज दिए। हाँ, तो मेरा नंबर आप उसमें डाल दीजिए, मैं मैं ये कहता गुजरात हूँ। वाले में आपका नंबर डाल दूंगा, तो कोई भी यात्री। गुजरात में डालिए या यूनिवर्सल डालिए, सभी को डालिए, कोई हर्जा नहीं है, जो हाँ, चाहे मुझसे बात कर सकता है। तो यही बात है ना। तो ये हाँ शाइन बोर्ड भी ऐसा कर सकता है, लेकिन शाइन बोर्ड कॉल सेंटर में हिंदी हाँ और इंग्लिश, और हाँ, उसमें भी आधे बंदे ऐसे बिठा रखे हैं आप कि आप पूछते कुछ हैं तो बताते कुछ हैं। बताते एक ही कुछ अंकल जी हैं सही पुराने, बात है। जो बताते हैं, वो भी कहते हैं कि हाई कमांड के ऑर्डर आएंगे जब बताएंगे। हाँ 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 सोल्यूशन पूछ लो, कुछ कोई मेल कर दो आप। तो कई हाँ सालों से हम तो सुनते सुनते, पर हमने फोन करना ही बंद कर दिया है। अब हाँ हम हाँ रास्ता अपना रहे हैं दूसरा, जो हाँ, कि सही रास्ता है, और उस रास्ते के दम पे आपको देखना भोले बाबा जी का आशीर्वाद रहा और आप सबका साथ रहा। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको मैं रहेगा ज्यादा बड़ी राजेश बात नहीं जी। बोलता हूँ, जल्द से भोलेनाथ जल्द, अपना रास्ता करते हैं, ये आप भी जानते हैं। बस बस जल्द ही जल्द, हाँ जल्द ना जल्द इस यात्रा के लिए ऐसा काम कर हाँ, देंगे, सारे काम छोड़ के इस यात्रा पे लगना है बस। समझ रहे आप मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है विजय बिल्कुल। भाई, फिर बंदों होंगे तो मेरा नंबर देना और जोड़ने की कोशिश करो बंदों को हाँ अपने साथ, ठीक बिल्कुल, है? कोशिश करता हूँ, और मेरा हाँ, नंबर आप डाल दीजिए सभी के लिए। सभी के लिए डाल दो, कोई ऑल दिक्कत ओवर इंडिया में से कहीं से कोई भी बंदा मेरे को नहीं। कॉल बिल्कुल कर बिल्कुल, सकता है। हाँ, यात्रा को सुगम बनाना है, मेन हमारा टारगेट यही है। हाँ, बस यात्रा को सुगम बनाना है, यात्री को जो तकलीफ आ रही है उसका रास्ता करना है। हाँ बिल्कुल विजय भाई, बहुत सबसे अच्छा बड़ा लगा आपसे यही बात है करके। कि जो भी बंदा वहाँ हम्म पहुँच रहा है, हम्म, सुगम तरीके से यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके अपने घर को पहुँचे। बिल्कुल विजय भाई, बिल्कुल। ठीक है ना ठीक राजेश है जी? विजय और भाई, कुछ? हाँ ठीक है, और जय कुछ भोले हो बाबा जी। मेरे लायक तो बोलिएगा। जरूर जरूर जरूर, आप बंदे जोड़ो जो भी भोले बाबा के भक्त हैं हाँ, आप। मेरी बस बस, कोशिश रहेगी, बिल्कुल यही कोशिश काम रहेगा रहेगी। हमारा, इसके बाद जी आप जी सारा जी काम मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? जी जी, ठीक है जी। जय भोले बाबा जय जी। बोले, जय बोले।